are going to start a new topic, harvesting, which is a part of crop production and management of the NCERT science book. In my last video, we also discussed some agricultural activities like just preparation of soil, and the second is the sowing of seeds. And then हमने ये पढ़ा था कि हमें कैसे एडिंग कैसे करनी है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स की, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्रॉप के लिए। और उसके बाद हमने इरिगेशन के कुछ मेथड्स देखे थे जो कि ट्रेडिशनल मेथड थे और मॉडर्न मेथड भी थे। फिर उसके बाद हमने कि जो अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, अगर वो ग्रो अप हो जाते हैं इन द फील्ड तो हमें उसको कैसे उससे कैसे हम अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर अब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग है फसल की कटाई करना। जब हमारी फसल बहुत ज़्यादा मतलब जो क्रॉप है हमारी मैच्योर स्टेट पे आ जाती है तब हम उसकी कटिंग कर देते हैं, तो उस कटाई को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। क्रॉप हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो का हार्वेस्टिंग है क्रॉप की वो क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी का टास्क है। तो ये क्या करते हैं कि जो कटिंग करते हैं हम क्रॉप की, जो हमारा क्रॉप है जो बिल्कुल मैच्योर स्टेट में आ जाता है तब जाके हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। आफ्टर व्हेन इट गेन इट्स मैच्योर स्टेट, ठीक है, जब वो मैच्योर स्टेट अपनी गेन कर लेता है तब जाके हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फसलों की कटाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो मैच्योर स्टेट में नहीं आया जब तक, तो हम तब तक उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब वो मैच्योर स्टेट होने के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है? या तो क्रॉप को सीधे जड़ से उखाड़ लिया जाए, पुल आउट कर लिया जाए, या फिर उनकी कटिंग कर दी जाए, ठीक है, कट क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल उनकी जड़ों तक से उन्हें कट कर दिया जाए। इट एजुअली टेक्स 3-4 मंथ्स फॉर द सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। तो देखो, एक सीरियल्स लाइक जैसे वीट हो गया, पैडी हो गए, ठीक है, सीरियल्स लाइक वीट, पैडी, तो इनको मैच्योर होने के लिए अप्रॉक्सी 3 या फिर 4 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है, मैच्योर स्टेट में आने के लिए। तो देखो 3 और 4 मंथ तक आपको बिल्कुल इन क्रॉप्स की बिल्कुल ही केयर करते रहना पड़ता है, 3-4 मंथ्स तक, तो इतना टाइम लग जाता है इसको मैच्योर स्टेट में आने तक, ठीक है। फिर जाके हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय द सिकल और बाय अ मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। तो जो सबसे मैनुअली तरीका क्या है कि हम ये जो सिकल है जिसे हम हसिया भी कहते हैं, इसकी हेल्प से या फिर हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पे जो क्रॉप्स हैं उनकी जड़ों से उनको काट सकते हैं, या फिर मशीन्स आप यूज़ करना चाहो तो मशीन भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि हार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आजकल के ये मॉडर्न तरीका है, मेथड है हार्वेस्टिंग करने का कि हम मशीन से करते हैं, उस मशीन को हार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, ठीक है। जो हार्वेस्टर है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद की जो क्रॉप है, द ग्रेन्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो चाफ है, भूसा वगैरह है, या फिर जो उसके छिलके वगैरह होते हैं, हम क्या चाहते हैं, देखो जब हम कटिंग करते हैं तो वो पूरा पेड़ बिल्कुल मतलब पेड़ जैसा ही होता है, प्लांट जैसा ही होता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर लेना चाहते हैं चाव से, तो सेपरेट करना चाहते हैं चाव से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द चाफ, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग करना, जो कि मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है। उन मशीन्स को हम थ्रेशर कहते हैं, ठीक है। जिन जिन ऐसे प्रोसेस थ्रेशिंग प्रोसेस अगर हमने करना होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो उन मशीन्स को हम थ्रेशर कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड द थ्रेशर। बट देखो, कई बार हम ऐसी मशीन्स भी यूज़ करते हैं। ये मशीन्स क्या करती हैं? जस्ट सिर्फ हार्वेस्टिंग नहीं करती, ये जस्ट कटाई नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं, साथ में काटने के साथ साथ थ्रेशिंग भी कर देती हैं। ग्रेन्स एंड जो चाफ होते हैं उनको भी सेपरेट कर देती हैं।
तो इन मशीन्स को हम कंबाइन कहते हैं, ठीक है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मेथड है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने का और थ्रेशिंग करने का विद द कंबाइन मशीन। तो ये जो मशीन हम यूज़ करते हैं ना, कंबाइन मशीन, बट ये इसमें एक इसके मेरिट्स ये हैं, मतलब इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारा फील्ड है, वो लैंड एरिया, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होगा तभी तो इतनी बड़ी मशीन से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स से सारी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेबरिंग बहुत कम है, और बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस ईजिली तरीके से हो जाता है, ठीक है। टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। देन बूझो, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। पर कहती कि कई बार अब बूझो को काफ़ी ज़्यादा वरीड फील हो रहा है कि ये इन्होंने देखा कि कई बार जो स्टब्स होते हैं, जो बची हुई रिमेन्स होती है क्रॉप्स की, वो उस फील्ड में ही रह जाती है, क्योंकि कटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, ऊपर का ही पोर्शन कट कर लेते हैं जितने जहाँ तक ग्रेन्स होते हैं, बाकी का जो पार्ट होता है क्रॉप का, वो वहीं वहीं पे छोड़ दिया जाता है फील्ड में ही, ठीक है। स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय द फार्मर्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, आग लगा देते हैं उनमें। तो ये क्या है, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी एक तरीका अच्छा नहीं है कि हम उनको जो स्टब्स हैं उनको बर्न कर दें, बर्न आउट कर दें। तो ये, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उखाड़ देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू, अगर बर्न करने से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इससे एटलीस्ट पोल्यूशन तो नहीं होता। शी नो, पहेली इज़ वरीड, शी नोज़ दैट इट कॉजेज़ पोल्यूशन। जो पहेली होती है काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है ये सब देख के, कि जो फार्मर्स होते हैं वो इनको जो बची हुई रिमेन्स होती है क्रॉप्स की, उनको आग लगा देते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। कई बार क्या होता है, जब हम आग लगा देते हैं तो क्या होता है कि जो पास वाले खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, हमारे खेत के साथ वाले जो फील्ड हो, दूसरे खेत होते हैं, दूसरे पर्सन के जो फील्ड होते हैं, वहाँ पे भी वो आग क्या होती है, पहुँच जाती है कई बार। तो उनकी क्रॉप्स को भी क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, बिल्कुल मतलब जला ही देती है, डैमेज ही कर देती है। ख़राब क्या करना, डैमेज ही कर देती है। तो ये कहते हैं कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि फार्मर्स का, कि वो अपने फील्ड में ये जो वेस्ट बचा हुआ है प्लांट्स का या फिर क्रॉप का, उन्हें आग लगाना, तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ इज़ विनोविंग। कई बार कहते हैं कि देखो, जो ये कंबाइन मशीन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों ही एक साथ एक टाइम टू टाइम हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर हमारा लैंड एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसमें तक क्या था कि लैंड एरिया बहुत लार्ज स्केल पे होना चाहिए, जो फील्ड है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। बट इसमें क्या है कि अगर फार्मर्स ऐसे हैं जिनका लैंड एरिया बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो वो अब क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या होता है कि उन्हें विनोविंग के मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, एक विनोविंग मशीन्स है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इनसे अपने ग्रेन्स को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द चाफ, जो कि हम ऑलरेडी मेथड ये 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद आता है हार्वेस्टेड फेस्टिवल। देखो, जब भी कटाई की जाती है उसके बाद जो किसान फार्मर्स होते हैं वो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। ऑब्वियसली देखो, इंसान है वो 3-4 मंथ तक इतना ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद वो बिल्कुल ही थक जाते हैं, और अपनी जो फसलें होती हैं उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें इतनी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्हें सीरियल्स, उनके ग्रेन्स मिल जाते हैं इतने मेहनत करने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उनके लिए ये क्या करते हैं, किसान फार्मर्स कुछ फेस्टिवल भी इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद तो वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद। तो उनको, और खुश भी बहुत हो जाते हैं अपनी मेहनत को देख के कि हाँ, उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर उनकी जो क्रॉप है उन्हें बहुत अच्छी ईल्ड मिल जाती है लास्ट में, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो उस खुशी में वो कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, ठीक है। 3-4 मंथ तक हार्ड मैन वर्क करने के बाद उन्हें ये दिन आता है हार्वेस्टिंग। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, की जो हरी भरी फसलें हैं गोल्डन चमकती हुई, वो
क्रॉप की, वो फील्ड में बिल्कुल ही खड़ी होती हैं और काफ़ी लहलहा रही होती हैं। फील्स द हार्ट ऑफ द फार्मर्स विद जॉय। जो फार्मर का मतलब हार्ट होता है वो बिल्कुल ही खुशी से बिल्कुल फिलअप हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुश होते हैं। एंड सेंस ऑफ वेल बींग, ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इन चीज़ों से देख के अपने फील्ड को, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट्स एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड इंजॉय अ लिटल, ठीक है। अब इतनी मेहनत इतने एफर्ट्स करने के बाद अब जब उन्हें अपना फ्रूट मतलब उन्हें जो ईल्ड मिलनी थी वो मिल चुकी है, इतनी मेहनत करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और उन चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हैं। The period of the harvest is thus a great joy and happiness in all parts of the India. तो ये जो पीरियड है हार्वेस्टिंग का, ये इंडिया के सभी पार्ट में जितने भी पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा इसे जॉय और हैप्पीनेस से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट एंथुजियम विद स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद लाइक हार्वेस्टिंग सीजन आर पोंगल्स, बैसाखी, होली, दिवाली, क्या है ये न नबन्या एंड बिहू। तो ये देखो अलग अलग स्टेट्स में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाइक बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, जैसे कि पंजाब में मनाई जाती है, ठीक है। ये वीट की जो क्रॉप है जब वो उसकी हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तो अब ये क्या कहते हैं, जब मैच्योर स्टेट में आ जाती है वीट के क्रॉप्स, तब ये बैसाखी का फेस्टिवल इंजॉय किया जाता है इन द सीजन ऑफ अप्रैल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अप्रैल। तो इसी तरह ये सारे पोंगल्स, दिवाली, होली अलग अलग क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, थैंक यू।